नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिंह और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। आज बात उस बयान की जिसने देश की सियासत में शब्दों की मर्यादा पे एक नई जंग छेड़ दी है। एक ऐसा बयान जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि देश की राजनीति, लोकतांत्रिक सोच और जनता के स्वाभिमान पे एक बड़ा सवाल है। गुजरात के लोग अशिक्षित हैं, ये शब्द है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष की ये जुबान फिसली थी या फिर ये उस गहरी सोच का हिस्सा है जो अक्सर बंद कमरों की राजनीति से निकल के मंचों तक पहुंच जाती है। आइए समझते हैं इस पूरे विवाद को। ये कहानी शुरू होती है केरल से, जहां चुनावी पारा 7वें आसमान पे है। मंच पे खड़े थे कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। अपने भाषण के प्रभाव में वो कुछ ऐसा कह गए जिसने दिल्ली से लेकर गुजरात तक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग अशिक्षित हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी उन्हें आसानी से गुमराह कर देते हैं और मूर्ख बना देते हैं। अब जरा रुक के सोचिए, विरोध और प्रहार राजनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री पे हमला करना खड़गे जी का लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकार है, लेकिन क्या उस विरोध की आग में पूरे राज्य की जनता को झोंक देना सही है? अब यहीं से सियासी संग्राम शुरू होता है। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी ने इसे आइडेंटिटी का मुद्दा बना दिया और सबसे तीखा हमला बोला है सीआर केसवन ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह बयान बेहद निंदनीय है, यह हर भारतीय के आत्मसम्मान पे चोट है और कांग्रेस की उस पक्षपातपूर्ण ग्रसित सोच को दर्शाता है जो जनता को खुद से छोटा समझती है। यानी बीजेपी ने इसे सिर्फ एक नेता का निजी बयान नहीं बल्कि कांग्रेस की इंटरनल आइडियोलॉजी को करार दे दिया है। अब इस बयान के पीछे की क्रोनोलॉजी समझते हैं। केरल में कांग्रेस की सीधी टक्कर पिनराई विजयन की लेफ्ट सरकार से है। इसी मंच से खड़गे ने एक और बड़ा दाव खेला है। उन्होंने कहा कि मोदी और विजयन एक जैसे हैं, यानी एक ही तीर से दो निशाने। एक तरफ बीजेपी को घेरा तो दूसरी तरफ केरल में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को भी उसी कतार में खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था या फिर जीत के जोश में किया गया ओवर कॉन्फिडेंस बयान? अब सोशल मीडिया पे अब दो ग्रुप बट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे गुजरात और वहाँ की साक्षरता का अपमान मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक तीखा राजनीतिक जुमला कह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप जनता की समझ पे सवाल उठाते हैं तो रिएक्शन भी उतना ही तीखा होता है। आज के कुछ बड़े सवाल हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। क्या वोट की खातिर नेताओं को जनता के विवेक पे टिप्पणी करनी चाहिए? क्या चुनावी रण में शब्दों की लक्ष्मण रेखा बची है? और सबसे अहम, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पर खेद जताना चाहिए? सियासत में एक पुरानी कहावत है, परसेप्शन इज रियलिटी, यानी जो दिखता है वही सच मान लिया जाता है। बीजेपी इस वक्त इसी धारा को पुख्त कर रही है और कांग्रेस आम जनता को कम आंकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह बयान वाकई में लोकतंत्र के लिए खतरनाक है या फिर इसे चुनावी माहौल में जरूरत से ज्यादा दिया जाने वाला एक टूल है? आपकी क्या राय है इस खबर पे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।